विद्यार्थियों, कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। देखो, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश पीएससी 2008 के अंदर आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये रोम चिप में उपलब्ध होती है। ठीक है, विद्यमान कहाँ होती है? रोम चिप में होती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फिर बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, और कहाँ पे विद्यमान होती है? रोम चिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है। यूएसबी से क्या मतलब होता है? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। एक तो प्रोसेसिंग की स्पीड और एक प्रोसेसर की गति, तो किस में मापी जाती है? MIPS में मापी जाती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मतलब कितने इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन हुए हैं, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। MIPS में मापी जाती है किसकी? प्रोसेसिंग स्पीड और प्रोसेसर की गति को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है? तो गीगा हर्ट्ज कहलाता है। गीगा हर्ट्ज कहलाता है। ठीक है, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड। फिर आता है कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक के दर या गति को किस में मापते हैं? तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, तो याद रखना है मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। RBI 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो ये बताया हुआ है यहाँ से, देखो ये बताया कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट CPU के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है? रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, क्या होता है? रजिस्टर पे ही कैलकुलेशन होती है ना, रजिस्टर पे ही कैलकुलेशन होती है। ठीक है, फिर आता है CPU इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। ठीक है, कंप्यूटर और जो भी हम इनपुट आउटपुट देते हैं ना कंप्यूटर को, उनके बीच में जो भी संकेत होते हैं, जो भी आदान प्रदान होता है, उसको नियंत्रित कौन करता है? वो कंट्रोल यूनिट करता है, CU। कौन कंट्रोल करता है? CU। ठीक है, जैसे हमें किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो हम अपना नाम ही बताएंगे, न कि अपने पिता का नाम बताएंगे। ठीक है, मतलब CPU तथा इनपुट आउटपुट के बीच में जो संकेत होते हैं, आदान प्रदान हो रहा है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल CU के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल यूनिट होती है हमारे दिमाग में, जिससे हम हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कल को आपको पता है लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ALU होता है, कंट्रोल यूनिट अर्थात CU होता है, एक रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। SBI क्लर्क 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जब प्रोसेसर उसका प्रयोग कर रहा होता है, जो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, जब प्रोसेसर उसका प्रयोग कर रहा होता है, जो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं, तो मेन मेमोरी में। नेक्स्ट में है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेसर के प्रोसेस किए गए डाटा एवं सूचना को स्टोर करता है। तो वो किस में? मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन तथा तुलना करने का कार्य करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो कैलकुलेशन भी करता है और कंपैरिजन करता है। ठीक है, क्या 1 और 1 इक्वल है
1 के, है ना। ये क्या 1 बड़ा है 0 से, ठीक है, क्या 2 बड़ा है 0 से, ये क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है, ठीक है। और कैलकुलेशन होता है 0 और 1 1 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 1 और 1 1 और 1 1 2 होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन एमआईपीएस में मापा जाता है। अभी आपको बताया था मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक 2 होता है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 दो ही अंक होते हैं और दोनों अंक का जो आधार होता है वो 2 होता है। क्यों आधार होता है, क्योंकि एक तो 0 है और एक 1 है। अंक कितने, टोटल 2 ही अंक है, 0 और 1 अंक कितने हैं, 2 ही अंक है। इसलिए क्या हुआ, इनका आधार अंक क्या माना जाएगा, 2 ही माना जाएगा, ठीक है। बाइनरी के अंदर 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, है ना। इसका आधार क्या होता है, 2 ही होता है। नेक्स्ट है कि बाइनरी संख्या एक 1111 का दशमलव तुल्यांक है, ठीक है। दशमलव तुल्यांक क्या होता है, 15 होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बताऊंगा। वो पहले भी मैंने ये जो अपनी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो बाइनरी संख्या 4141 का दशमलव तुलनांक है, ठीक है। तो इसका दशमलव जो तुलनांक है वो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। 15 कैसे हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ लास्ट में जाके 15 कैसे होता है। यहाँ पे सफ़ेद पेज नहीं है, यहाँ पे बता देता हूँ 15 कैसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। नीचे अपने लिखना है 2 2 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करना 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, इसका मतलब घातांक में क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 0 तो 1 होता है। 1 को 1 से गुणा किया कितने हो गया, 1 हो गया। 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा का निशान आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर 1 की पावर 2 है तो ये 2 रहेगा, 2 एकम 2 प्लस यहाँ पे लगाएंगे 2 एकम 2 प्लस, फिर 2 दूनी 4 4 एकम 4, ठीक है। फिर 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 3 बार, क्योंकि 2 की कितनी पावर है, 3 है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो ये 15 होता है, ठीक है। तो इसका जो तुलनात्मक हमने परिणाम देखा वो 15 होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन चल रहा था, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन चल रहा है बाइनरी वाला। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, अब मेरी जो वीडियो है उन पे आप देख सकते हो। सारा ये सिस्टम मैंने करवा रखा है, सारा बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल जो भी है, ठीक है। फिर आता है कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ठीक है। 16 कैसे होता है, 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। टोटल कितने हो गए, 10 अंक हो गए, ठीक है। फिर क्या होता है, A B C D E और F, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए 10 और 6 कितने हो गए, 16, ठीक है। इसका बेस क्या था, 16 होता है। फिर नेक्स्ट, अष्ट अंक प्रणाली मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार अंक कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक के अंक ही काउंट होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक के अंक होते हैं, तो ये टोटल अंक कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। तो ये मैंने सब बता रखा है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल बाइनरी सारा मैंने अपनी क्लास के अंदर बता रखा है। आप मेरी जो भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के 8 बिट के समूह को कहते हैं, जो 8 बिट होता है, 8 बिट बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट होता है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, बिट का पूरा रूप है। बिट का पूरा रूप क्या होता है, बिट तो बाइनरी डिजिट होता है। बिट का पूरा रूप क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी में एक निबल निरूपित करता है। एक निबल क्या होता है, 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं, ठीक है। 8 0 तथा
एक के समूह है, स्ट्रिंग को कहते हैं एक बाइट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं। एक बाइट में होता है 8 बिट होता है, एक बाइट में हमेशा 8 बिट होता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है, किसी शब्द के लंबाई की माप बिट में मापी जाती है, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त होती है, यहाँ पर बाइट बना होता है, ठीक है। तो 8 द्विधारी अंकों का क्या बना होता है, बाइट बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप क्या है, तो किलोबाइट होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये ऊपर वाले जितने भी द्विधारी जो भी है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया मैंने। 1 बिलियन बाइट होता है लगभग 1 गीगाबाइट, ठीक है, जीबी, 1 जीबी के इक्वल होता है। फिर आता है 1 मेगाबाइट मतलब एमबी कितने किलोबाइट के बराबर है, एमबी और केबी तो 1024, ठीक है। फिर आता है 10,48,576 बाइट को लगभग 1 मिलियन बाइट है के समान मेमोरी माप का यूनिट है, तो मेगाबाइट होता है, ठीक है, एमबी। कितने मेगाबाइट अर्थात एमबी, कितने मेगाबाइट एमबी में 1 गीगाबाइट अर्थात जीबी बनता है, तो 1024 में, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के संक्षिप्त रूप एमबी का अर्थ क्या होता है, तो मेगाबाइट होता है, क्या होता है, मेगाबाइट एमबी। डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट समान है, तो 1024 बाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है मेगाबाइट एमबी के बराबर। नेक्स्ट है डिजिटल डाटा स्टोरेज की इकाई जो 4 की घात 70, ठीक है, और 2 की घात 10 के बराबर है, तो वो क्या होता है, जीबी होता है, ठीक है, जेड भी होता है, ठीक है, जोटा बाइट होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं पहले से। 10 लाख अर्थात 1 मिलियन बाइट लगभग 1 मेगाबाइट होता है। बड़े से छोटे मेमोरी माप का सही क्रम है, तो बड़े से छोटा होता है टीबी, टीबी से जीबी, जीबी से एमबी, एमबी से केबी। तो आपने सुना होगा केबी, केबी एमबी, केबी एमबी, जीबी और टीबी, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर होता है बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष करैक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। फिर नेक्स्ट है आस्की वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है 256 करैक्टर उपलब्ध कराता है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो 255 0 से 255 कुल 256 होती है, ठीक है। ये सारा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक बार भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे अधिक प्रयोग में लाने वाला कोड जो प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है, तो उसको बोलते हैं आस्की कोड, ठीक है। कंप्यूटर की कीबोर्ड के प्रत्येक करैक्टर का एक विशेष आस्की कोड होता है। यह आस्की कोड पूर्ण रूप है, इसका पूरा रूप क्या होता है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की प्रास होती है, मतलब रेंज क्या होती है, 64 बिट होती है, 64 बिट तक। फिर आता है 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी के बराबर होता है, टेराबाइट। साथ साथ में फुल फॉर्म में देखते रहो, टेराबाइट, टीबी का मतलब टेराबाइट। द्विधारी अर्थात बाइनरी संख्या प्रति में द्विधारी अंक 0 और 1 कहलाता है, तो बिट्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख मिलियन बाइट लगभग बराबर होते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन A B C और D ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जल्द ही आपकी सेवा में। थैंक यू। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ शेयर जरूर करना। थैंक यू।